हर रचना का एक अंत होता है, पर कुछ अंत रचना से पहले ही तय कर दिए जाते हैं। और अगर वो अंत प्रलय हो, तो क्या कोई उसे रोक सकता है, जिसका जन्म ही उस प्रलय के लिए हुआ हो? सीन एक बंजर भविष्य, राख और बिजली से भरा आकाश। आदि चेतना से लौटता है, पर अब वो धरती वैसी नहीं रही। उसके कदम पड़ते हैं तो जमीन से धूल नहीं, स्मृतियां उड़ती हैं। त्रिवेदी गायब था, इंगा बेसुध, और एक नई शक्ति अब आदि को नष्ट नहीं, समाहित करना चाहती थी। सीन चैक्रम का छिपा मुख्यालय। तामस एक और यंत्र खोलता है, जिसमें रक्त, हड्डी और तकनीक से बनी एक नई चेतना उभरती है। आदि को जन्म इसलिए नहीं दिया गया कि वो बचाए, बल्कि इसलिए कि हमारा प्रलय उसे पहचान न सके। और फिर पहली बार आदि के सामने आता है उसका जुड़वां, एक प्राणी जो आदि की तरह दिखता है, पर जिसकी आंखों में विनाश का वचन जलता है। सीन आदि और छाया के बीच संवाद। छाया, मैं वही हूं जो तुम्हारे जागने से पहले तैयार हुआ था। तुम चेतना हो और मैं उसका अंत। आदि, तुम मेरे जैसे नहीं हो। छाया हंसकर, तुम्हारा हर ज्ञान मेरा अंधकार है और हर रोशनी मेरे प्रलय का संकेत। सीन इंगा चेतना से बाहर आती है। उसके हाथों से निकलती है एक ऊर्जा जो न प्रकाश है न अंधकार, बल्कि संयोजन। वो चिल्लाती है, आदि, वही शक्ति है तुम्हारे भीतर जो निर्णय से नहीं, त्याग से जागती है। सीन अंतिम द्वंद्व, चेतना बनाम प्रलय। आदि और उसकी छाया अंतिम संघर्ष में उलझते हैं। शब्दों से नहीं, बल्कि स्मृतियों से लड़ाई होती है। हर चोट के साथ एक पुराना जन्म दिखता है, हर वार के साथ एक नया भविष्य मिटता है। सीन अंत, नरेटर। और फिर आदि करता है अंतिम निर्णय। वो न छाया को मारता है, न खुद को बचाता है। वो दोनों चेतनाओं को एक सूत्र में बांध देता है, जो न प्रकाश है न अंधकार, बल्कि तटस्थ अग्नि। सीन ब्रह्मांड शांत हो जाता है। त्रिवेदी की स्क्रीन काली है। इंगा अकेली बैठी है, पर मुस्कुरा रही है, क्योंकि आदि अब एक व्यक्ति नहीं रहा, वो कुंडली पथ का केंद्रीय बिंदु बन चुका है। ओम मूलकंठाय नमः, दृश्ये स्मृतये ज्योतिर्जनाय नमः। यह स्वात्मा न हि केवलम च, सर्वात्मा स एव च। ज्योतिर्मया प्रलय विनाशकः, आदित्य स्वरूपाय आदये नमः। एपिसोड समाप्त। सीजन 2 पूर्ण।